वृंद तो ध्यान, मुनीन्द्र वंद तो ही ध्याय कर्म काल माहने। अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्दिते अबे निकाल लीजिए। तुम्ही अनेक व्याधि हेतु सर्वश्रेष्ठ वेद्य हो, तुम्ही विशापहार मंत्र हो मणि विशेष हो। अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्दिते अबे निकाल लीजिए। ये पंक्तियां हैं उन महान सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम 21वीं सदी की महासाध्वी परम पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी की लेखनी से निर्सित ये कालजयी पंक्तियां हैं, अमर पंक्तियां हैं। पूज्य माता जी के विषय में कुछ भी मैं कहूं तो निश्चित रूप से वह सब कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार भगवान के गुणों का स्तवन करने में माँ भारती, सरस्वती माता और स्वधर्म इंद्र भी अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं कि हम उनके गुणों का पार नहीं पा सकते, उसी प्रकार वर्तमान में हम सब लोग कोई भी प्रयास कर लें, माता जी के गुणों का गुणानुवाद करने का प्रयास करें, तो हम सब लोग इसमें अक्षम रहेंगे, असफल ही रहेंगे। इसमें कोई निश्चित बात है, ये इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, पूज्य माता जी ने एक बहुत ही दीर्घकालीन अवधि अपने संयम की हम सब के सामने यहाँ पर उसको अच्छी प्रकार से बहुत क्षण क्षण का उपयोग करते हुए उसको जिया है, और ऐसा जिया है कि जिसकी दूसरी मिसाल संसार में नहीं मिल सकती। साहित्य का क्षेत्र देखें हम तो कोई मिसाल नहीं है कि इन्होंने, किसी ने भी इतने प्रकार, इतने महान साहित्य का सृजन कर दिया हो। 550 ग्रंथ किन्हें कहते हैं? एक छोटी सी कुछ ऐसे लिखना हो, कोई किसी प्रकार की कुछ चीज लिखनी हो, 1-2 पेज भी लिखने हो तो आदमी को इतना सोचना पड़ता है, और बार बार सोच करके फिर कुछ लिखते हैं तो उसमें फिर कटिंग होती है, फिर दोबारा से लिखते हैं, फिर तीसरी बार लिखते हैं, तब जाकर के थोड़ा कुछ फाइनल हो पाता है। और ये एक ऐसी महान प्रज्ञावान, महान सरस्वती माता स्वरूप आरिका माता हैं, साध्वी हैं, कि जिन्होंने कभी मुड़ करके तो पीछे देखा नहीं, उस पन्ने पर मैंने क्या लिख दिया वो निरंतर उसमें अपने आप उस पन्नों पर अंकित होता चला जाता है। पूज्य माता जी से पूछने का कई बार भाव होता है, और पूछती भी हूँ कि माता जी, अष्टद्रव्य ही हैं और उन्हीं अष्टद्रव्यों को चढ़ाने के लिए आपने 100 विधान लिखे और सब में अलग अलग बात आ गई। जल समर्पित करना है, चंदन समर्पित करना, अक्षत समर्पित करना है, सभी पूजाओं में वही बात है, लेकिन उसको इतनी विधाओं में प्रस्तुत कर दिया कि देख करके मन में आश्चर्य होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही प्रकार की चीजों को इतने स्वरूपों में कैसे लिखा जा सकता है। माता जी से अगर पूछते हैं, माता जी आपने एक एक विधान के अंदर, किसी में तो 100 पूजाएं हैं, किसी में 50 पूजाएं हैं, तो हर पूजा के अंदर अलग अलग बात एक ही है, अष्टद्रव्य ही है, जयमाला ही है, परंतु सबका प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग कैसे आपकी प्रज्ञा से निकल करके निश्चित होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है बंधुओं। कैसे उन्होंने अपने 70 वर्ष जीवन का कहने का है, लेकिन जो कार्य किए हैं वो तो मुझे लगता है कि 70,000 वर्षों के कार्य उन्होंने कर दिए हैं 70 वर्षों के अंदर। एक एक तीर्थ की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे माता जी के मस्तिष्क में इतने विचार आ जाते हैं। हम लोग कुंडलपुर में थे जब हमारा प्रारंभिक ही समय था ये संघ में, तो वहां पर नंद्यावर्त महल बन रहा था, तो अपने को ये पता ही नहीं था कि माता जी क्या बनाने वाले हैं, क्या उनका कंसेप्ट क्या है। उन लोगों की आपस में चर्चा होती थी, पूज्य बड़ी माता जी की, पूज्य चंद्रामती माता जी की, स्वामी जी की, चिलक मोती सागर जी महाराज हुआ करते थे, तो वो आपस में चर्चा करते थे, और वो चर्चा में हम लोग कभी भाग नहीं भी लेते थे, हम और कामों में इधर उधर लगे रहते थे, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं पता था कि क्या बनने वाला है। और जब उस नंद्यावर्त महल को देखा तो मुझे आज भी याद है, इतना आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कैसे ये कंसेप्ट सोचा कि हम यहाँ पर भगवान के अलग अलग कक्ष बनाएंगे, उनके पूरे जीवन को यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम लोग जो सोच भी नहीं पाते हैं वो सब उनके चिंतन में आकर के सबके सामने साकार हो जाता है। बंधुओं, ये बड़े महान प्रज्ञा की बात है।
श्रवण बेलगोला में माताजी ने ध्यान किया, जिस रचना को कभी भी उन्होंने देखा नहीं था, जाना नहीं था, वो उनके ध्यान के अंदर आकर के पूरे 458 अकृत्रिम जिनालियों की वंदना उन्होंने स्वयं कर ली। और इस प्रकार से उनके मन के अंदर ये बात अंकित हो गई उनके हृदय पर कि उन्होंने उस रचना को बाहर में साकार करने की उनकी स्थिति बन गई। तो ये उनका दैवीय चमत्कार मानना पड़ेगा उनके जीवन के अंदर। वो कोई साधारण मानव का, साधारण पुरुष का ये कार्य नहीं हो सकता जो कि उन्होंने जीवन में किया है। निश्चित रूप से ये कोई दैवीय आत्मा है और ऐसी आत्मा है जिन्होंने हमारे पुण्य से पंचम काल में आकर के जन्म ले लिया। ऐसी आत्माएं तो चतुर्थ काल वाली ही होती हैं, लेकिन हाँ, पंचम काल के जीवों को सद्बोध प्रदान करने के लिए किन्हीं को तो आना ही पड़ता संसार में। तो उसी कड़ी में एक माता जी हैं जिन्होंने साहित्य भी सृजन कर दिया और इतने बड़े निर्माण कार्य करा दिए। माता जी अपने मुख से ही बताती हैं कि जब हम षटखंडागम ग्रंथ का लेखन करना प्रारंभ किया 1995 में, तो उस समय मन में बहुत ये रहा कि अब ये कार्य मैंने लिया है और अब मेरा मांगी तुंगी की ओर विहार हो रहा है, तो कैसे ये कार्य पूरा हो पाएगा। तो आप आश्चर्य करेंगे कि स्वयं सरस्वती माता ने उनके स्वप्न में आकर के उनको बता दिया कि ज्ञानमती जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका ये कार्य निश्चित संपन्न होगा, पूर्ण होगा। ये बात माता जी ने स्वयं बताई। और उसके बाद यही हुआ, 11 वर्षों तक उन्होंने अथक परिश्रम करके संस्कृत में षटखंडागम जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ की टीका रची। और जब उस ग्रंथ की पूर्णता हुई, पुनः सरस्वती माता उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि देखो, आपका काम ज्ञानमती जी पूरा हो गया ना। तो इस प्रकार से ये महान दैवीय चमत्कार उनके जीवन में हमेशा रहे हैं। तो ये 2 बात मैंने आपको बताई। और तीसरी बात माता जी कहती हैं कि जिन अयोध्या के भगवान के हमने कभी दर्शन नहीं किए थे, वो स्वयं में उनके ध्यान में अवतरित हो गए और यहाँ पर अयोध्या में आने की उनको प्रेरणा प्राप्त हो गई। जिन भगवान को उन्होंने कभी देखा नहीं था, उनको ध्यान में वो पूरे भगवान दिख गए और उनको ध्यान में आ गया कि 1965 में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने अयोध्या में 31 फुट के भगवान विराजमान कराए हैं, आप हमको उनके पास जाना है। तो ये क्या दैवीय चमत्कार नहीं है? मैं आपको वही बात बता रही हूँ। इसके अलावा पूज्य माता जी बताती हैं कि जैनेन्द्र प्रक्रिया के जो सूत्र थे, उन्होंने कभी देखी नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, और स्वप्न में सूत्र आ जाते थे, उसको वो कॉपी पर नोट कर देती थी। उसके बाद जब उनको मिलाया गया तो पता चला कि कहाँ पे ये सूत्र हैं, किसी को पता ही नहीं कहाँ के सूत्र हैं। उन्होंने उस भाव में अभी तक नहीं पढ़ी थी जैनेन्द्र प्रक्रिया, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु महाराज को बताया और उन्होंने पंडित जी से उसको, जो उनके विद्वान थे, उनसे दिखवाया, तो पता चला ये तो जैनेन्द्र प्रक्रिया के सूत्र हैं, महान जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्र हैं। ऐसी गणनिष्ठ ज्ञानमती माता जी कहीं ना कहीं पूर्व भाव से सब चीजों को लेकर के आई और यहाँ आकर के उन्होंने इस प्रकार से प्रस्फुटित किया। और कितनी बातें हैं कि माता जी हमेशा बताया करती हैं। मुझे आपसे कहना ये है कि हम माता जी के गुणानुवाद को तो निश्चित रूप से करते ही हैं और करना ही हमको चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के गुणानुवाद से हमारा जीवन, उसके माध्यम से ही हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। आजकल पूज्य माता जी पूर्व रात्रिक स्वाध्याय में जो उनके द्वारा लिखित विधान है, उनकी जयमालाओं को सुनती हैं। तो उन जयमालाओं के अंदर जो सार भरा रहता है, तो मुझे ये कहना है कि हमारे पास, आपके पास, किसी के पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त जीवन है लोगों का। तो अगर आपको अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना है, अगर आपको सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना है, आपके पास समय नहीं भी है, तो आप एक कार्य कर लीजिए। गणेश ज्ञानमती माता जी द्वारा जो लिखित विधान है, उनकी जयमालाओं को पढ़ने का एक नियम अपने जीवन में बना लीजिए। निश्चित रूप से 100 या 1000% हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाएगा, भगवान की भक्ति ऐसी कूट कूट कर आपके हृदय में भर जाएगी कि इसका हमारे पास और कोई भी साधन नहीं। ऐसी महान माता जी जिन्होंने अपनी लेखनी से हमको वो खजाना दे दिया है कि जो हमको संसार से पार ले जाने वाला है। एक एक विधान की जयमाला में माता जी ने इतना रस भर दिया है, इतना आगम भर दिया है, इतना साहित्य भर दिया, इतना सिद्धांत भर दिया है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। पहले किसी महान ग्रंथ को पढ़ना, प्राचीन ग्रंथ को पढ़ना, उसको समझना, फिर उसको पद्य के अंदर इस प्रकार से निबद्ध करना कि वो जन साधारण तक पहुंच करके उनके हृदयों को परिवर्तित कर सके, ये किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है।
तो हमारे पास अगर समय ना हो, हमारे पास बड़े शास्त्रों के अध्ययन का समय ना हो, तो हम एक ही काम करें। हमको सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना हो तो हम एक ही काम करें कि हम गणनी ज्ञानमती माता जी के विधानों की जयमालाओं को पढ़ने का क्रम अपने जीवन में अपना लें, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारे को सिद्धांत की बातें भी पता चलेंगी, हमारे अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी होगी। और अगर सम्यक दर्शन हमने किसी प्रकार प्राप्त कर लिया है तो वो निर्मलता की ओर अग्रसर होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इन विधानों की जयमालाओं को पढ़कर के हृदय में जिनेंद्र प्रकार भगवान की, उनकी प्रतिमाओं के प्रति भक्ति प्रस्फुटित न हो, ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैं 4 लाइनें पढ़ करके अपने बात को विराम दूंगी। बहुत ही सुंदर माता जी ने लिखा है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से के दर्शन से हमको प्राप्ति क्या होती है। इनके दर्शन से घोर महा मिथ्यात्व तिमिर भी नश जाता, सम्यक दर्शन की ज्योति जगे, आत्मा आत्मा को लख पाता। भव भव से संचित पाप राशि एक क्षण में भस्म हुआ करती, जिन राज चरण की भक्ति ही भव की भव भव दुख को हरती। हमारे मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, और सम्यक दर्शन की ज्योति आत्मा में जग जाती है। अनंत भवों में जो हमने पाप अर्चित किए हैं, संचित किए हैं, वो सब क्षीणता को प्राप्त होकर के समाप्त हो जाते हैं, और उनकी भक्ति ही हमको संसार सागर से पार कराने वाली है। तो ये हमको जीवन में अगर यही इसकी ही प्राप्ति हो गई तो हमको समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। संसार के सारे वैभव यही छूटने वाले हैं। केवल ये जो भावना है वो आत्मा में आरोपित अगर हो जाएगी तो इसी के माध्यम से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा और संसार सागर से हम पार हो सकेंगे। तो ये महान माता जी इस प्रकार की हैं कि जिन्होंने अपनी लेखनी से इस प्रकार का हमको खजाना प्रदान कर दिया है जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है और हमारे लिए सर्व कल्याणकारी है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ भी ना विचार करें, माता जी के विधानों की 100 विधान लिखे माता जी ने, 100 विधानों की जयमालाओं को हम पढ़ने का क्रम बना लें। किसी से कुछ आपको गाना आए ना उसकी बात नहीं है, हम पढ़ें, केवल अपने उत्थान के लिए पढ़ें और अपने अकेले में बिल्कुल 15 मिनट का समय निकाल करके हम ये पढ़ें कि हमको आज ये माता की जयमाला ये पढ़नी। तो जो आनंद की प्राप्ति होगी, जो सही हमारी डायरेक्शन में हमारा गमन होगा, उसकी कोई भी मिसाल नहीं है, ये निश्चित बात है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी, हम माता जी के गुणानुवाद करते हैं तो हमारे जीवन में उसका क्या असर हो, हमारे जीवन में उसका असर हो कि हमारे जीवन में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है वो अवतरित हो जाए, ताकि उनके जैसा हमारा भी थोड़ा बहुत पथ प्रशस्त हो जाए। तो माता जी से यही प्रार्थना करना है, प्लीज आई प्रे इन योर holy feet that all of us may have that current of Jin Bhakti devotion to the Jinendra Bhagwan that can elevate us from this worldly transmigration. इस संसार समुद्र के परिभ्रमण से आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम भी अपने मार्ग को देख करके और आपने जो हम पर अमृत की वर्षा की है उसका पूरा रसास्वादन कर सकें। यही जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना है और भगवान से यही प्रार्थना है कि माता जी आप अभी हमारे पास हमेशा बने रहिए, क्योंकि आपके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। हर एक धड़कन जो है वो आपके लिए रहती है। तो इसलिए आप चिरकाल तक, कम से कम 108 साल तक आपका जो सानिध्य है हमको साक्षात मिलता रहे, और उसी से जीवन में सब रस है, उसी से जीवन में सुंदरता है, उसी से जीवन में माधुर्य है, उसी से जीवन में हमारे सबके जीवन में उसी से प्रसन्नता है। तो भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है कि ऐसी माता जी का चिरकाल तक हम सब के ऊपर ये छत्र छाया बनी रहे और उनके पद की अनुगामिनी परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यकश चंदनामती माता जी और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आप लोगों ने मिलकर के जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उनके चरणों में, और उनकी हर एक इच्छा को पूरी करके हमेशा अहरनिश आप रात दिन उसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे माता जी के मुख से एक शब्द निकले और हम उसको पूरा कर दें। तो ऐसे 2 महान व्यक्तित्व आपके चरणों के अंदर, चरणों में रह करके अपने पूरे जीवन का उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हम सब के लिए बहुत महान प्रेरणादायी आप लोगों का जीवन है। आप लोग महान हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम सब छोटे छोटे जो लोग हैं वो भी आपके चरणों में रह करके छोटी मोटी अपने पद को प्रशस्त करने की भावना रखते हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय।